रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा। थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। जब हम लोग मेहनत कर कर और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे तो उसका मज़ा अलग ही है। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है मेरे भाई, और हर जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहती है। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा जरा क्या है। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे भाई, जो विश्व पत्रकार दिवस होता है ये हर वर्ष मनाया जाता है, पूरी दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है, और ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है ना, 2 जुलाई इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है, आप सभी ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एयर ऑफिसर्स इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है? तो मेरे भाई, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये इन्होंने संभाला है, और इनका जो नाम है मेरे भाई वो है एस शिव कुमार। क्या नाम है? एस शिव कुमार है मेरे भाई। ठीक है, इन्होंने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। प्राग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अगला सचिव नियुक्त किया गया। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, जो कि आप सभी ने ध्यान में रखने हैं। कनाडा में फायरफैक्स फाइनेंशियल्स में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए हैं। ओग्रो कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना CEO बनाया है मेरे भाई। ठीक है, AIIB का अगला अध्यक्ष है मेरे भाई, वो कौन है? जोऊ जियाई को नियुक्त किया गया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेरे भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आता हूँ डेली। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्रिस्टी कवर्टी IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है मेरे भाई। प्रो सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया है। अनथा चंद्रकासन MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं मेरे भाई। और अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप TT अंडर 15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है मेरे भाई इन्होंने? ठीक है, इनका जो नाम है वो दिव्यांशी भौमिक है। ठीक है, तो इन्होंने जो पदक जीता है वो मेरे भाई स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ओके, और इन्होंने जो इनका फाइनल था मेरे भाई, उसमें चीन की झू ही को 4-2 से हराया है मेरे भाई। ठीक है ना, 4-2 से हराया। कई बार स्कोर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में सूर्या जुआ गुरु गुरु क्रिकेट को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मेरे भाई? ठीक है ना, नाम बहुत अटपटा सा इनका। ठीक है, जुआ गुरु गुरु गटिक। ठीक है ना, बहुत टेढ़ा सा नाम है। तो इन्हें थाईलैंड का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा। बात थाईलैंड की हुई है, थाईलैंड की कैपिटल की बात करें तो बैंकॉक है मेरे भाई, है ना। क्या करेंसी की बात करूँ तो थाईलैंड बाता है मेरे भाई, और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो P सिनावत्रा है मेरे भाई। ओके, जो मैत्री अभ्यास हुआ था वो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है मेरे भाई? तो इनकी जो बैठक हुई थी मेरे भाई चिंगदाओ में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है, चिंगदाओ। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो आंसर है मेरे भाई ध्यान में रखने, और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रैगेट का दूसरा जहाज उदयगिर भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये जो शामिल हुआ है मेरे भाई, ये मुंबई के अंदर शामिल हुआ है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, मुंबई के अंदर
शामिल हुआ है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है मेरे भाई? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इंडिया एनर्जी स्टेक का जो मुख्य सलाहकार है मेरे भाई, इन्हें नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे भाई और इनका जो नाम होगा वो है नंदन नीलेकणी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और इनका नाम है वो नंदन नीलेकणी है मेरे भाई, और इन्हें नंदन को इंडियन एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है मेरे भाई? ठीक है, जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान था ना मेरे भाई, उसका नाम बदल दिया है और अब वर्तमान के अंदर जो नाम किया है वो सावित्री बाई फुले किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने किसने मेरे भाई, भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्युमिनियम क्षेत्र में रणनीति साझेदारी की है मेरे भाई? तो ये की है मेरे भाई हमने यूएई के साथ। ठीक है ना, यूएई के साथ की है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर बात यूएई की हुई है, यूएई की कैपिटल की बात करूँ तो आबू धाबी है। करेंसी की बात करूँ तो यूएई दिरहम है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो मोहम्मद बिन जायद अल निहान है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, यूएई ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा शुरू किया है। यूएई ने इंटरलॉक की ग्रेवियंस समिति की अध्यक्ष संभाली है मेरे भाई। और प्रधानमंत्री रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन आबू धाबी में हुआ है मेरे भाई। यूएई ने 2025 में समुदाय वर्ष को घोषित किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 में आयोजन किया है मेरे भाई। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़े सोने की ईंट का अनावरण किया है मेरे भाई। ओके, सारे के सारे पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? तो ये मेरे भाई घाना। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है, घाना पहुंचे हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। अगर बात घाना की हुई है तो घाना आपको ये मैप के अंदर दिख रहा है मेरे भाई। ठीक है ना, एक छोटा सा देश है मेरे भाई घाना। हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं मेरे भाई? आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम की अगर मैं बात करूं तो केशवन रामचंद्रन है मेरे भाई। क्या है? केशवन रामचंद्रन है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ये भारतीय जो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई सॉरी, और केशवन रामचंद्र को नया जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, चलिएगा। देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई फाउंडेड की बात करूँ तो 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मेरे भाई मुंबई के अंदर आरबीआई का, और जो गवर्नर है मेरे भाई संजय महलोत्रा, और 26वें स्थान के हैं मेरे भाई। ठीक है ना, या 26वें नंबर के हैं। ओके, डिप्टी गवर्नर की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई तो डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता है। एस जानकीगरम है मेरे भाई, और टी रविशंकर है, और राजेश्वर राव है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है मेरे भाई? नासा ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है मेरे भाई। तो ये सौंपा है जो अनिल मेमन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। ये है मेरे भाई नासा का हेडक्वार्टर, कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। फाउंडेड की बात करो तो 29 जुलाई 1958 के अंदर हुआ था। और एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूँ तो जयंत पेट्रो है मेरे भाई। ठीक है ना, ये सारे के सारे पॉइंट आप में ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में कौन सा मंत्रालय रिक्लेम्स
फ्रेमवर्क शुरू करेगा मेरे भाई। तो ये जो काम है मेरे भाई ये किसने करना है, ये करना है मेरे भाई कोयला मंत्रालय ने, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है, कोयला मंत्रालय इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई। ओके चलिएगा। हाल ही में भारत का विदेशी ऋण बढ़ाकर कितने अरब डॉलर हो गया है मेरे भाई। जो भारत का विदेशी ऋण है मेरे भाई वह कितने अरब डॉलर हो गया है मेरे भाई, तो ये हो गया 736 अरब डॉलर, ठीक है। भारत का विदेश ऋण जो मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 736.3 बिलियन डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद की बात करें यानी जीडीपी की बात करूं तो 19.1% हो गया है मेरे भाई, जो एक वर्ष पहले 668 बिलियन डॉलर या जीडीपी का 18.5% था। ओके, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है मेरे भाई, तो ये जो पिछड़ रहा है ना ये बिहार है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है, बिहार इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके चलिएगा, बात बिहार की हुई है। बिहार की कैपिटल की बात करूँ तो मेरे भाई पटना है। सीएम की बात करूँ तो नीतीश कुमार है। गवर्नर की बात करूँ तो आरिफ मोहम्मद खान है मेरे भाई, आरिफ मोहम्मद खान। ओके चलिएगा, बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों को 4026 करोड़ रुपए का विवाह भवन योजना को मंजूरी दी है। एंड्रॉइड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किया है मेरे भाई। जो किसने किया है, बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान स्टार्ट किया है। बिहार के कैबिनेट को कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सूर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो बिहार है मेरे भाई। ओके चलिएगा, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं क्वेश्चन का, इसका मतलब या तो वो क्लास नहीं देखते, ठीक है ना। तो पूरी क्लास देखा करो और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर भी दिया करो मेरे भाई। इसमें आप ही का फायदा है और आपकी जो स्टडी है वो स्ट्रांग हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई, हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है मेरे भाई, तो ये दी गई है मेरे भाई नरेंद्र मोदी को, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मेरे भाई। ओके चलिएगा, आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में कहाँ पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया है मेरे भाई, मुंबई, लद्दाख, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे मेरे भाई, ज़रूर करना है सभी ने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था मेरे भाई, थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आप स्वस्थ रहिएगा और अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करिएगा मेरे भाई, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। ओके गुड बाय, टेक केयर।